ओके। हाँ, बोर्ड मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर सेकंड, अब तक हमने 16 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। 17 जो क्वेश्चन आपका है वो है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है। समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। इसकी संलग्न भुजाएं दी हुई हैं। संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स गिवन, एडजेसेंट साइड्स आपको दी हुई हैं। हाँ, पैरेललोग्राम की तो इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, जो इसके एडजेसेंट साइड्स हैं उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मॉड निकाल लेते हैं। तो यही होता है एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज। यही होता है एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज। तो ये संलग्न भुजाएं हमें दी हैं। ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें निकालना है एरिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहे हैं। एडजेसेंट साइड्स, अगर ए और बी एडजेसेंट साइड्स हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे और इसका मॉड निकालेंगे। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा, एक डिटरमिनेंट के फॉर्म होता है। एक डिटरमिनेंट के फॉर्म होता है जिसकी फर्स्ट रो होती हैं आई, जे एंड के। सेकंड रो में ए, जो वेक्टर ए है, इसके आई जे के कोफिशिएंट लिखते हैं। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, जे का कोफिशिएंट -1 और के का 3। तो ये है 1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 3। ऐसी नेक्स्ट थर्ड रो में बी के कोफिशिएंट लिखेंगे 2, -7 एंड 1। 2, -7 एंड 1। तो ये जो हमारा आ जाता है आई के साथ हमारा आएगा -1 इंटू 1, दैट इज -1, और -7 इंटू 3 -21। तो दो माइनस मिलके प्लस हो जाता है। -j फॉर्मूले का, j के साथ आएगा 1 इंटू 1 इंटू दिस 1 -2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, प्लस k, इसके साथ आएगा 1 इंटू -7, दैट इज -7, -2 इंटू -1, -2। तो एक माइनस पहले से, एक माइनस और आ रहा था, +2। तो ये आ गया हमारा -1 + 21, 20i -1 -6 इज -5, और -5 इज प्लस जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। तो +5j, और ये आएगा -5k। तो ये तो आ गया ए क्रॉस बी का हमें मॉड निकाल लेंगे समांतर चतुर्भुज। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का मॉड। तो ए क्रॉस बी का मान वैल्यू आपने निकाली है 20 आइटा + 5 जेटा -5k। इसका मॉड निकल जाएगा। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ये आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का वर्ग, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। ये आपका आ गया 400 + 25, और ये भी प्लस का 25। ये आ गया 25 + 25 50, 450 का स्क्वायर रूट। तो इसका अगर हम फैक्टर कर देते हैं तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 225 का 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो इसमें से 3 और 5 ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट के √2। तो 15 √2 वर्ग इकाई। इसलिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 15 √2 स्क्वायर यूनिट।
17th क्वेश्चन का जो अथवा पार्ट दिया है, नहीं अथवा नहीं, बी पार्ट, ए एंड 17 ए हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद इसमें जो दिया है वो है इसका बी पार्ट, ए गिवन, वेक्टर ए गिवन, वेक्टर बी गिवन एंड सी इज़ गिवन 3i + j। और इसके अलावा ये दिया है कि a + λv जो वेक्टर है वो वेक्टर c पर लंब है। तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान आपको निकालना है। तो इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, a + λv वेक्टर निकालेंगे और इसके साथ, क्योंकि c इसका परपेंडिकुलर है, तो c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। वेक्टर ए गिवन, वेक्टर बी गिवन, वेक्टर सी गिवन, और इसके अलावा एक चीज़ और गिवन है कि a + λv वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो देयरफॉर इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा a + λb डॉट वेक्टर c इक्वल टू 0, क्योंकि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। इसको इक्वेशन 1। अब हम a + λb वेक्टर निकाल लेते हैं। तो a + λb वेक्टर a हमें दिया है 2i + 2j + 3k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर -i + 2j + k। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो i का एक टर्म यहाँ से आएगा, एक टर्म यहाँ से आता है, तो इसमें 2 यहाँ से आएगा और माइनस लैम्डा यहाँ से आ जाएगा i के साथ, j के साथ यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ से 2 लैम्डा, तो 2 + 2 लैम्डा इंटू वेक्टर j, और k के साथ 3 और यहाँ से लैम्डा 3 + k, सॉरी 3 + लैम्डा, 3 + लैम्डा इंटू k। तो ये आ गया वेक्टर a + λb। सिंस a + λb डॉट c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 से। तो दिस इम्प्लाइज a + λb की जगह वैल्यू रख देते हैं 2 - लैम्डा इंटू वेक्टर i प्लस 2 + 2 लैम्डा इंटू वेक्टर j प्लस 3 + लैम्डा इंटू वेक्टर k डॉट वेक्टर c। वेक्टर c है 3i + j, वेक्टर c है 3i + j। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। तो दिस इम्प्लाइज फर्दर, देखिए i डॉट i 1 होता है तो 2 + 2 लैम्डा और 3 ये आपस में 2 - लैम्डा इंटू 3 प्लस j डॉट j 0 होगा, तो 2 + 2 लैम्डा, j और j के टर्म्स आ जाएंगे यहाँ से 1, k का टर्म्स यहाँ से तो है 3 + लैम्डा, लेकिन यहाँ क्योंकि k का कोई वो नहीं है तो यहाँ 0 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 - 3 लैम्डा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यही रह गया और ये वाला टर्म आ गया 0, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो 6 + 2 इज 8 - 3 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा का हो गया माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा को इधर ले जाओ, तो लैम्डा इक्वल टू 8। तो देखो सॉल्यूशन हो जाएगा। लैम्डा की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हो जाएगी 8। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी, तो लैम्डा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। दो लाइंस गिवन हैं, r इक्वल टू
दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, मतलब ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में, तो ये A1 प्लस लेमडा B1 करके ये आपका A1 आ जाएगा, ये आपका हो गया A1 और ये आपका हो जाएगा B1। ऐसी सेकंड लाइन इज गिवन, तो ये आपका हो जाएगा A2 और ये आपका हो जाएगा B2। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दो रेखाएं, 2 लाइन्स हमें गिवन है, 2 रेखाएं हमें गिवन है। फर्स्ट लाइन, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने जो जनरल फॉर्म है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में, तो फर्स्ट लाइन को हम आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और सेकेंड लाइन को इसी प्रकार से आर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 के फॉर्म में है। तो ये आपका A1 हो गया, ये आपका हो गया A2, सॉरी ये आपका हो गया B1, दिस इज B1। आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, ये आपका हो गया B1। सेकेंड लाइन से आपको आर इक्वल टू A2 और ये आ गया आपका B2। तो फर्स्ट लाइन है आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, सेकेंड लाइन आर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको पता होगा। A2 माइनस A1 एक वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे B1 क्रॉस B2 के साथ अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड एंड मॉड ऑफ दिस होल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें एक तो वेक्टर A2 माइनस A1 ये हमें निकाल लेंगे अलग से, और एक B1 क्रॉस B2, ये दो चीज़ पहले निकाल लेते हैं, फिर इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 हमारा है, A2 हमारा है 4i, ये हमारा A2 है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस A1 हमारा है i प्लस j प्लस 3k। तो इससे निकल जाएगा, तो 4i माइनस i हो जाएगा 3i, 5j माइनस 2j, ब्रैकेट को लेकर तो माइनस 2j, 5j माइनस 2j 3j और 6k माइनस 3k, तो ये 3k, A2 माइनस A1 निकल गया। दूसरा हमें निकालना है B1 क्रॉस B2, ये आपको पता है एक वेक्टर प्रोडक्ट है, डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है ij के फर्स्ट रो, सेकंड रो में B1 के कोफिशिएंट यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 3 एंड 2, ij के कोफिशिएंट लिखते हैं तो 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, और ऐसे B2 के 2 3 एंड 1, 2 3 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो i के साथ हमारा आ रहा है माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 6, माइनस j के साथ हमारा आएगा 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस 2 इंटू 2 4, ऐसी प्लस k के साथ हमारा आ रहा है 1, k वाली लाइन रो में है, तो ये 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस 6 हो गया, माइनस 3 माइनस 6, ये हो गया माइनस 9i एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 3 इंटू माइनस j, तो प्लस 3j और ये प्लस 9 प्लस 9k। अब हमें इसके B1 क्रॉस B2 का मॉड भी निकालना है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये मॉड ऑफ माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k हो जाएगा।
तो -9 का स्क्वायर हो गया 81, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 का हो गया 81 का स्क्वायर रूट। ये इसका मोड आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 9 10 11 कैरी 1 9 + 8 171 √171। तो 9 × 79 जा नहीं 19 जा 171 19 जा 171। तो इससे 313√19 दिस वैल्यू इज 3√19। तो ये दोनों सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं तो न्यूनतम दूरी हमारी निकल जाएगी। देयरफॉर न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आ गया क्या था A2 - A1। A2 - A1 है 3i + 3j + 3k, 3i + 3j + 3k डॉट P1 × B2 दैट इज -9i + 3j + 9k अपॉन P1 × B2 का मॉड दैट इज 3√19 का होल मॉड। तो ये निकाल लेते हैं। तो ये आपका आ गया I.I1 तो 3 × -9 -27, 3j.j1 3 × 3 यहाँ से आएगा 9 और 3k.k 3 ये आ गया 3 × 9 27 और 3√19 का मॉड। ठीक है। तो ये -27 + 27 कैंसिल हो रहे हैं तो 9 अपॉन 3√19 मॉड करके भी इतना ही होगा 3 3 जा 9। तो आंसर निकल के आ गया 3/√9। हाँ, मात्रक लिख सकते हैं या यूनिट लिख सकते हैं इसके पीछे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, दीज टू गिवन लाइन्स, ये हो गया 3/√19 यूनिट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में जो हमें दिया है 3 संख्याओं का योग 6 है। 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ते हैं तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण करके आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो मान के चलते हैं कि 3 संख्याएं हमने ले ली। x, फर्स्ट संख्या x है, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z है। तो ये सपोज कर लेंगे। सपोज जो 3 संख्याएं जो हैं x, y, z हैं। तो अब हम अप्लाई करेंगे। पहला कह रहा है 3 संख्याओं का योग 6 है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहली जो इक्वेशन बन गई तीनों संख्याओं का योग 6 है। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है। दूसरा, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, तीसरी संख्या हमारी है z, इसको अगर हम 3 से गुणा करते हैं और फिर दूसरी संख्या में जोड़ते हैं, दूसरी संख्या हमारी है y, इसमें y में जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलता है, 11 प्राप्त होता है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है। और तीसरी इक्वेशन यहाँ से बननी, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से, पहली संख्या आपकी है x और तीसरी संख्या है z। तो x + z को जोड़ने से जो मिलता है हमें, ये दूसरी संख्या अर्थात y का दुगना प्राप्त होता है, दुगना प्राप्त होता है। तो ये हमने इनको बीजगणितीय निरूपण कर दिए। अब इनको हम आव्यूह विधि से या मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इस प्रकार है। तो इनको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले हम, क्योंकि y का टर्म पहला आएगा, तो y + 3z = 11 और यहाँ से हमारा आ गया x, देन y वाला टर्म इधर आएगा तो -2y + z = 0। तो ये 3 इक्वेशंस है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। इसको मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैट्रिक्स रूप में लिख देते हैं। आव्यूह रूप में लिखने पर
इसको आव्यूह मेथड से सॉल्व करना है तो आव्यूह रूप में हम लिख लेंगे। तो हम इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहाँ 1 1 1, तो 1 1 एंड 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 0 है तो 0, वाई का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में है 1 और जेड का है 3। थर्ड में एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का कोफिशिएंट है -2 और जेड का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, और एक्स वाई जेड ये आपके वेरिएबल्स हैं और जो वैल्यूज इनके राइट हैंड साइड में आ रही है वो आ रही है 6 11 एंड 0, 6 11 एंड 0, 6 11 एंड 0। कहने का मतलब है आप इसको ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में आपने निकाला तो दिस इम्प्लाइज आपको जो फाइंड आउट करना होता है एक्स ये होगा, क्योंकि जब हम इसको ए इन्वर्स से ऑपरेट करते हैं तो ए इन्वर्स इंटू ए, ये आई हो गया, आई इंटू एक्स एक्स हो गया, यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू बी, ए इन्वर्स इंटू बी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका ए मैट्रिक्स है, इससे आपको सबसे पहले ए इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो ए इन्वर्स मैट्रिक्स हम निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ए को लिख लेते हैं। ए हमारा है 1 1 1 0 1 3 1 -2 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट पहले निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को 0 नहीं होना चाहिए तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले देख लेंगे, वैसे भी हमें ए इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए की ज़रूरत होती है। तो 1 इंटू ये वाला आ गया, 1 इंटू 1 1 -6, तो 1 + 6 हो जाएगा -1। इसके साथ ये रो और एक कॉलम को छोड़ते हुए 0 इंटू 1 1, सॉरी 0 इंटू 1 0 -3, 0 -3 प्लस 1, इसके साथ आ जाएगा 0 -1। तो ये आ गया 7 इंटू 1 7 7, और ये आ गया -3 इंटू -1 प्लस 3 और -1 -1, 7 + 3 10 -1 9। तो नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है का अस्तित्व है। ये चीज़। अब इनके कोफैक्टर्स हम निकाल लेंगे अलग अलग। तो a11 हमारा आ जाएगा, a11 हमारा आ जाएगा -1 की पावर इनका सम 2, और ये रो और ये कॉलम को छोड़ते हुए आपका आएगा, हाँ ये देखना है 1 -6, तो 1 + 6, तो बाहर से 1 इंटू 7, ये आ गया 7। ऐसे a12 -1 की पावर 1 + 2 3, 1 + 2 3, मतलब आप इसका देख रहे हैं तो 0 -3, 0 -3, बाहर से -1 अंदर से -3, तो ये आ गया 3। a13, तो a13 आ गया -1 की पावर 4, मतलब आप इसका कोफैक्टर देख रहे हैं तो 0 -1, 0 -1, तो बाहर से 1 अंदर से -1, ये -1 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1। ऐसी a21 आपका आ गया -1 की पावर 3, a21 का मतलब इस 0 का आप देख रहे हैं तो ये रो और एक कॉलम को छोड़ते हुए 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 1 -2, मतलब 1 + 2, बाहर से -1 अंदर से 3, दिस वैल्यू इज -3। a22 आपका आ जाएगा, a22 आपका आएगा -1 की पावर इनका सम 4, a22 मतलब इस 1 का आप देख रहे हैं तो ये रो और कॉलम को छोड़ते हुए 1 -1, 1 - 1 इज 0, तो यहाँ 1 इंटू 0 दैट इज़ 0, a22 0, a23 -1 की पावर 2 + 3 5, a23 मतलब इसका आपको फैक्टर देख रहे हैं तो ये रो और एक कॉलम को छोड़ते हुए 1 इंटू -2 -1, -2 -1, बाहर से -1, यहाँ से -3, यह हो गया 3,
A31 A31 -1 की पावर 4, 3 + 1 4, A31 मतलब जिसका ये रो और एक कॉलम को छोड़ते हुए 3 - 1 is 2, वहाँ से 1 × 2 that is 2, A32 आपका हो गया -1 की पावर 5, 3 + 2 5, A32 मतलब इसका आप देख रहे हैं तो ये रो और कॉलम को छोड़ा 1 × 3, 3 - 0, 3 - 0 बाहर से -1 और ये आ गया अंदर से 3 - 3, दिस वैल्यू इज -3 एंड A33 आप आ गया -1 की पावर 3 + 3 6। आप इसकी बात कर रहे हैं, इसका आपको फैक्टर देख रहे हैं, रो और कॉलम को छोड़ा 1 - 0, 1 - 0 इज 1 और बाहर से भी 1 × 1 दैट इज़ 1। तो अब हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, पहले इनके सब के कोफैक्टर लिखते हैं। A11 का आ गया 7, A12 का आ गया 3, A13 का आ गया -1, A21 का आ गया -3, A22 का आ गया 0, A23 का आ गया 3, A31 का आ गया 2, A32 का आ गया -3, A33 का आ गया 1। इसका ट्रांसपोज, इसका परिवर्तावयव में फर्स्ट रो ये आपका फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो ये जो है ये सेकंड कॉलम बन गया परिवर्तावयव लिखने के लिए, और थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंस A इनवर्स जो होता है ये होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A निकला था 9, एडजॉइंट ऑफ A ये आपका निकला है, इसको आप लिख देते हैं यहाँ पर 7 - 3 2, 3 0 - 3 -1 3 1। अब सिंस आपने लिखा था x = A इनवर्स × B, A6 यहाँ पर हमने लिखा था x = A इनवर्स × B, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज x जो था XYZ था, XYZ मैट्रिक्स था, A इनवर्स ये निकला हुआ है 1/9, 7 - 3 2, 3 0 - 3 -1 3 1 × B हमारा है 6 11 and 0, 6 11 and 0। तो 1/9 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ रो और ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, 7 6 जा 42, -3 × 11 -33 +2 × 0 0, 3 × 6 18, 0 × 11 0 -0, -1 × 6 -6 +3 × 11 33 +0। तो दिस implies XYZ = 1/9, 42 - 33 ये आ गया 9, 18 एंड -6 ये आ गया 27, सब में डिवाइड हो गया तो 9/9, 18/9, 27/9। तो ये यहाँ से वैल्यू निकल रही है, तो XYZ = 9/9 1 2 and 3। ऐसे कंपैरिजन कर लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 एंड z की वैल्यू आ गई 3। इसलिए संख्याएं जो हैं, संख्याएं क्रम से लिख देते हैं, क्रमशः 1 2 एवं 3 हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो पहले आप इसको जो भी आपको क्वेश्चंस में कंडीशंस दी हैं उसके तहत पहले उसको आप अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।